Everybody, an utmost important question. Find the term independent of x. हाँ जी त्विषा, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है? x रेज़ टू पावर 0 में इंटरेस्टेड है। तो किसी पर्टिकुलर एक टर्म में बात कर रहे हैं। इक्शान अगर एक टर्म में बात कर रहा है तो ये बात कर रहा है जनरल टर्म की। तो जनरल टर्म का सबसे पहले फॉर्मूला है TR+1 इज NCR a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r। एन यहां पे क्या है त्रिशा? 10। CR a क्या है? रूट एक्स बाय रूट 3 होल रेज टू पावर 10 माइनस r। वेरी नाइस। इंटू b क्या है? रूट 3 बाय 2x स्क्वायर होल रेज टू पावर r नॉट 10 r। अब देखो इसको खोलना कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। NCR as it is, ये क्या लिखा हुआ है? ये x की पावर 1/2 है। वेरी गुड। तो 1/2 इंटू 10 माइनस r क्या बना? x की पावर 10 माइनस r/2 अपॉन डिनोमिनेटर की बात करूं, नीचे क्या लिख रहा है? 3 की पावर 10 माइनस r/2। क्या ये बात समझ आ गई? चीज बोलो। इनटू यहां पे क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर r/2। वेरी गुड। और नीचे यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2x नहीं, 2 की पावर r इंटू एक्स स्क्वायर की पावर r, मतलब x की पावर 2r। क्या स्टेप समझ आया? तो अगर मैं ये चीज समझ पाया तो मैं और फर्दर एक्सपेंशन मोड में चला जाऊं। 10CR इंटू एक्स में लास्ट में लिखूं, ठीक है, क्योंकि उसके आगे ज्यादा पाया कोफिशिएंट है। एक्स क्या बना चेक करो? 10 माइनस r अपॉन 2 माइनस 2r। 10 माइनस r अपॉन 2, प्लीज इसको अच्छा रब पे देखो। 10 माइनस r अपॉन 2 माइनस 2r। एलसीएम ले लो तो 10 माइनस r माइनस 4r अपॉन 2, तो क्या बना बेटा? 10 माइनस 3r अपॉन 2। यस सर, 5r। 10 माइनस 5r अपॉन 2, ठीक है। तो यहां पे बन गया 10 माइनस 5r अपॉन 5। जरूरत ही नहीं। अब अगली कहानी 3 पे बात कर ले। 3 भी दो टर्म्स है, ऊपर ही लेंगे सब कुछ। तो ये क्या बना? r/2 कहा गया r/2 माइनस 10 माइनस r/2। यस सर। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या बना बेटा? r माइनस 10 प्लस r अपॉन 2, तो 2r माइनस 10 अपॉन 2। आई होप इट मेक सेंस। तो 3 की पावर क्या बना? 2r माइनस 10 अपॉन 2। अच्छा 2 अकेला नीचे ही है, देखो मैंने ये 3 का इलाज भी कर दिया, 2 अकेला ही है, तो ये क्या बना? 2 की पावर माइनस r। इससे मिला क्या कि मैं पूरी की पूरी जनरल टर्म कहां ले गया बेटा? न्यूमरेटर। कहां ले गया? न्यूमरेटर। तो ये बन गया TR+1। सही है। अब क्या करना है? फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x की पावर क्या चाहिए? तो मतलब 0। सो पुट 10 माइनस 5r अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। रिजल्ट इसलिए मैंने तब 5 कॉमन निकाला था, तो मुझे पता था 0 से कंपेयर करना। तो 10 इज इक्वल टू क्या आ गया? 5r। तो r क्या बना? 2। अच्छा अब वो स्वामी यहां पे टर्म की बात कर रहे हैं, तो मुझे हर जगह क्या पुट करना है? तो r पुट r इज इक्वल टू 2। तो टेक्निकली ये बनी T3। थर्ड टर्म है इंडिपेंडेंट टर्म। 10C3, 3 की पावर 3 to the 6 minus 10 minus 4 upon 2 is minus 2। 2 की पावर 10C2 है। 10C2। अच्छा मैंने 3 लिख दिया, सॉरी। 10C2, ठीक है। 3 की पावर माइनस 2 क्लियर है। 2 2 जा 4, यहां भी गलती कर दिया मैंने 3 पुट कर दिया। आज मैंने 3 पुट कर दिया। r is 2 ना, 2 2 जा 4, 4 माइनस 10 माइनस 6 अपॉन 2, तो ये बना 3 की पावर माइनस 3। इसमें कोई डाउट? 2 की पावर क्या है? माइनस 3। अच्छा बताओ x की पावर क्या? 0 ही आएगा।
क्यों? हाँ 8 माइनस 3, 2 की पावर माइनस 2 की पावर माइनस 2 और x की पावर 0। सही है। अब 10c2 क्या बना? 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, ये बन गया 1/3 का क्यूब विच इज 27 एंड 1/2 का स्क्वायर विच इज 4। यस और नो? अब ये मेरे पास बना 9 3s are 27, 2 5s are, and answer comes out to be 5/12 and that's my answer। करिए, चेक कर ले फिर 5/12 करिए प्लीज।